क्योंकि जब ये पहली बार ये मामला जिला कोर्ट में गया तो वहां से ये बोल के खारिज करने की कोशिश की गई, किया भी गया कि ये नोटिस पीरियड के अंदर अंदर इसको फाइल नहीं किया गया, क्योंकि उस समय कोरोना का समय था। तो जब ये फाइल को हम हाई कोर्ट में इसका हमने दरख्वास्त लगाया तो हाई कोर्ट ने बोला कि जो नियम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से अगर कोविड के समय 30 दिन के अंदर अंदर फाइलिंग नहीं हो पाती है तो और समय दिया जाएगा, क्योंकि उस समय कोर्ट्स ऑपरेट नहीं कर रही थी पूरी तरीके से। तो उसमें हमारी जीत हुई थी जिला न्यायालय से। फिर वो केस वापस आया था, फिर वो केस चला, और जो ये आज हुआ है, जो दो दिन पहले निर्णय आया है जिला कोर्ट का इसको लेकर, इसमें मुझे यही कहना है कि ये कोर्ट का पूरा सम्मान है मेरे दिल में। पर मुझको लगता है कि जो फैक्ट्स थे और जो साक्ष्य हमने रखे थे उसको कोर्ट पूरी तरीके से अपनी कंसिडरेशन में नहीं ली है, और शायद इसीलिए इस तरह के प्रबंध किए गए हैं कि अगर कोर्ट के निर्णय से, लोअर कोर्ट के निर्णय से आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और इससे पहले भी जब हाई कोर्ट में मामला गया था जिला कोर्ट के निर्णय का, नोटिस पीरियड वाला जो मैंने आपको बताया, तो उसमें हाई कोर्ट ने साफ साफ लिखा था कि जिला कोर्ट हैज फेल्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट that the Supreme Court has given a guideline that the notice period can be extended in case of corona। तो अगर इस तरह की चीजें हैं जुडिशरी में तो हम उस पर जाएंगे और हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और जहां तक ये बात रह गई, ये भी बोला गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सत्य की जीत है और झूठ की हार है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई भी दम है। क्योंकि शुरू में ये हुआ कि लोग बोले कि 5 साल बीत जाएगा, कुछ नहीं होगा। आज 2.5 साल के अंदर अंदर जिला कोर्ट का फैसला आ गया है। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा, या बहुत कम ऐसा होता है कि जिला कोर्ट का निर्णय 2.5 साल के अंदर अंदर आ जाता है, और अभी 2.5 साल पूरे बाकी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठना ये हमारा कोई भी ऐसा औचित्य नहीं है, ना हम चाहते हैं ऐसा कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बैठना। हमारा एक ही मकसद है कि अगर जिला पंचायत अध्यक्ष को पहला फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है जिले का, तो कम से कम उस कुर्सी पे ऐसा कोई बैठे जो उसके काबिल हो, जो उसके लायक हो, जिसने सही में उसकी लड़ाई लड़ी हो। हम चाहते हैं कि कोई जमीनी नेता गाजीपुर से उस सीट पे बैठे, ताकि उस कुर्सी की भी जो गरिमा है उसको मेंटेन किया जा सके। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत लोग लड़ सकते हैं, पर जो जमीनी आदमी है, जो जनता में रहा, जो यहीं पे रहता है, अपना आवास गाजीपुर में है, गांव करमपुर में है, यही 2 जगह, जो शाम ढलते ही बनारस नहीं चला जाता है, कोई ऐसा नेता होना चाहिए क्षेत्र में जो उस कुर्सी पर बैठे, जो जन कल्याण के काम कर सके, जो लोगों के बारे में सोचता हो। तो ये लड़ाई पूरी जनता की लड़ाई है हमारी, ये अपने लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और अभी हमें लगता है कल एक मीटिंग हुई जिला पंचायत में, उसमें हमें देखने को मिला कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी बैठी हुई थी और साथ में कुछ लोग और अन्य पार्टियों के बैठे थे। ये सब चीजें पहले देखने को नहीं मिलती थी, जब राजनीति में गरिमा लोग मेंटेन करते थे। दूसरे दल के लोग एक साथ बैठ जा रहे हैं और बयान आ रहे हैं कि एक तीर से 2 निशाने कर दिए, 2 लोगों को धाराशायी कर दिया। तो एक तो मान लीजिए आप हमारी बात कर रहे हैं, आप दूसरी किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने आपको चुनाव जिताया। तो ये सब चीजें क्या चल रही है गाजीपुर में कि आज आप हमारे दोस्त हैं जरूरत पड़ने पे, कल आप हमारे दुश्मन हो जा रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीति की गरिमा को तार तार कर दे रही हैं, और यही देख के दिल दुखित होता है। इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और जहां तक रही टेक्निकल टर्म्स की बात, तो मुझको लगता है कि हमारे वकील साहब हैं श्री स्वयं प्रकाश राय जी, जिन्होंने इस मसले को ना कि बस लड़ा है, हमारे साथ जिया है, और जो दिखाया है उन्होंने कि अगर आदमी के अंदर ईमानदारी हो और अगर वो ठान ले तो कोई भी शक्ति उसको नहीं परास्त कर सकती है। मुझे लगता है पूरे गाजीपुर कोर्ट को सीखने की जरूरत है इस चीज से, और न्यायालय का सम्मान है। पर मैं यही बोलूंगा कि हम इसके लिए हाई कोर्ट में जाएंगे, इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसे कई डिसीजन हुए हैं जो हाई कोर्ट में ओवरटर्न किए हैं। ये गाजीपुर की जनता की लड़ाई है और हम इसको निरंतर लड़ते रहेंगे।